आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर कोरोना वायरस ने हमला ना किया हो। दुनिया में 39 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिनमें से 2,70,000 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अब तक अमेरिका में लगभग 77,000 लोगों की मौत हो चुकी है और वो टॉप पर है। हम टॉप 10 में भी नहीं हैं। अमेरिका ने कोरोना को वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक बताया है, वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक बताया। जी हां, जितने लोग वर्ल्ड वॉर में मारे गए उससे भी कई ज्यादा खतरनाक स्थिति इस कोरोना वायरस ने बनाई है। सात दिसंबर 1941, जगह पर्ल हार्बर। अमेरिका पर जब आखिरी बार बम गिरा था, इस पल के बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया। जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के सारे समीकरण बदल गए। पर्ल हार्बर में 2,500 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 1,000 के करीब घायल हुए। अगर पर्ल हार्बर पर बम नहीं गिरता तो हिरोशिमा और नागासाकी पर कभी एटम बम से हमला नहीं होता। जापान को पर्ल हार्बर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमला होता है। देखते ही देखते आसमान छूती इमारत राख के ढेर में बदल गई। इस टेररिस्ट अटैक में 3200 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद पर सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। जब तक इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार नहीं गिराया, तब तक अमेरिका का बदला पूरा नहीं हुआ। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना अटैक को इन दोनों से बहुत बड़ा बता रहे हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं उसको सुनिए और समझिए ट्रंप का इशारा किस तरफ है। ये सबसे बड़ा हमला है जो हमारे देश पर हुआ है। ऐसा खतरनाक अटैक पहले कभी नहीं हुआ। ये पर्ल हार्बर से भीषण हमला है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा हमला आज तक कभी नहीं देखा गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर जहां से शुरू हुआ है वहां इसको रोक लिया जाता। चीन में इसको रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप डायरेक्ट चीन का नाम लेकर कह रहे हैं अमेरिका पर कोरोना अटैक कभी नहीं होता अगर चीन इसको रोक लेता। यूएसए में लगभग 13 लाख लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 75,000 मौतें हो चुकी हैं। अब चाहे कोरोना वैक्सीन बन भी जाए, कोरोना का खतरा कम भी हो जाए, लेकिन कोरोना ने अमेरिका और चीन को कोल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंचा दिया है। ठीक ऐसा ही तनाव यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर में देखा था। तब क्यूबा में न्यूक्लियर वॉर तक की नौबत आ गई थी। विश्व में सिर्फ अमेरिका चीन का नाम लेकर सीधा हमला नहीं कर रहा, बल्कि चीन के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। जर्मनी ने कोरोना के लिए चीन पर जुर्माना लगाया है। फ्रांस ने यूएन में चीन से जवाब मांगा है। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि चीन ने सच छिपाया। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक चीन को माफ नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौत ब्रिटेन में हुई है। वहां पर अस्पतालों और कब्रिस्तानों दोनों जगहों पर लाइन लगी है और सिर्फ दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बाल बाल बचे हैं। ब्रिटेन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज के डाटा के मुताबिक अब तक ब्रिटेन में 14,48,000 कोरोना वायरस के टेस्ट हुए हैं, जिसमें कल के 69,000 टेस्ट भी शामिल हैं। अब तक 2 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल से 6,111 कोरोना केसेस बढ़ गए हैं। 13,615 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक कोरोना की वजह से 30,076 लोगों की जान जा चुकी है। कल से अब तक 649 लोगों की और मौत हुई है। चीन की वजह से आज एक वायरस ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया।
विश्व में 40 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव होने वाले हैं, जबकि 2,70,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पूरी दुनिया बुरी तरह से फंस चुकी है। कोई सोच सकता है कि जिंदगी और मौत में किसी एक को चुनना इतना मुश्किल हो जाएगा? कोरोना से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। रोटी के लिए लॉकडाउन खोलना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन खोलेंगे तो और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ऐसी कशमकश के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। जनता के सहयोग से हम अनगिनत अमरीकियों की जान बचाने में कामयाब हुए हैं। हमारा देश अब युद्ध के दूसरे दौर में है। यहाँ सब सुरक्षित और सब कुछ दोबारा खुलेगा। ये हमारे देश की दूसरी शुरुआत है। किसने सोचा था कि हम इस बात को कह पाएंगे कि फिर शुरुआत होगी। देश को खोल रहे हैं। एक दिन वो लोग और बोले, सर हमको सब कुछ बंद करना होगा। इतिहास में सबसे मजबूत इकोनॉमी हमारी ही है। डैरिस इसके बारे में आपको बता सकते हैं। सबसे मजबूत इकोनॉमी हमारी ही है। अमेरिका में कोरोना अब तक कंट्रोल में नहीं आया है और डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। यूएस की जनता को भी नहीं पता है कि इस फैसले का अंजाम कैसा होगा। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी है। मेरे हिसाब से सबको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, जैसी गाइडलाइंस कहती हैं। इसके साथ मुझे लगता है कि मार्केट खोलने की तो जरूरत थी। कई सामान नहीं मिल रहे थे। इस बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक अगर अमेरिका ने एक बार फिर गलती की तो मौत की सुनामी तक आ सकती है, क्योंकि जिन देशों ने लॉकडाउन करने में देरी की वहां पर हालात बेहद खराब हैं। सबसे पहले अमेरिका में कोरोना की स्पीड देखिए। 1 मार्च तक अमेरिका में सिर्फ 75 कोरोना केसेस थे और एक की जान गई, जिसको बड़े हल्के में लिया गया। जिसके बाद 20 मार्च तक ये आंकड़ा 19,551 पर पहुंच गया और 309 लोगों की मौत हुई। और फिर महज 10 दिन में 1,68,177 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। 4,066 लोगों ने जान गंवा दी। 15 अप्रैल तक 6,52,474 लोग कोरोना की चपेट में आए। 32,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग हार गए। 6 मई तक 12,63,000 केसेस आ गए और 75,000 तक लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना का ग्राफ नॉन स्टॉप भाग रहा है, लेकिन मार्केट को खोलना उनकी मजबूरी बनती जा रही है। ऐसा ही हाल कई देशों का है जिन्होंने शुरुआत में कोरोना वायरस को नजरअंदाज किया, सही वक्त में लॉकडाउन लागू नहीं किया और अब इनके लिए लॉकडाउन को ओपन करना कोरोना को इन्विटेशन देने जैसा है। दुनिया इतनी ज्यादा डरी कभी नहीं थी जो 9/11 हमला और पर्ल हार्बर तक नहीं कर पाया, वो कोरोना ने कर दिखाया।